हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में आरएसएमएस भर्ती बोर्ड द्वारा सीईटी की जो आपकी स्नातक स्तर की एग्जाम आयोजित करवाई गई है, जिसका आपके ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर हर एक प्रश्न का आपको यहाँ उत्तर बताया जाएगा। तो आपको बताएंगे हम कि बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की में किस प्रश्न का क्या उत्तर माना है। पूरा सॉल्व पेपर रहेगा सीईटी का। बाकी के 3 पेपर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 7 जनवरी को जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर रहा था सेकंड शिफ्ट का, उसका आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो पूरा सॉल्व पेपर रहेगा। वीडियो को एंड तक देखें, कहीं भी स्किप मत करें। बाकी के तीनों के पेपर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ? पहले नंबर के प्रश्न में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1856। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोरावर सिंह बरेली जेल, ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? शांता त्रिवेदी, ऑप्शन डी। तीसरे में आ जाएगा डी। चौथा प्रश्न, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी इसमें से किस प्रजामंडल की? ऑप्शन ए जयपुर प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन, पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? ऑप्शन बी हरिपुरा। छठा प्रश्न, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? छठे में आ जाएगा सी लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के निर्देशन में। आठवां प्रश्न पर चलते हैं। आठवें में कहा गया है, 8 में कहा गया है गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए उर्दू। अगला क्वेश्चन, नवा प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 90 में आ जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 10वां, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ? ऑप्शन ए बी एम मालाबारी। 11वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? 11 में आ जाएगा सी आहुआ। 12वां प्रश्न पर चलते हैं। अरली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा, ऑप्शन बी दशरथ शर्मा। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? 13 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लालदास जी। अगला क्वेश्चन, इजलास खास का गठन किया गया था? 14 में आ जाएगा सी महाराणा सज्जन सिंह ने। सुमेलित करना है हस्तशिल्प उत्पाद और स्थान। 15 में आ जाएगा ए 3, 4, 1 और 2 वाला ऑप्शन इसमें सही है। मिलान कर लें आप। 16वें प्रश्न पर चलते हैं हम। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? 16 में आ जाएगा सी रावचंद्र सेन। 17वां प्रश्न, सीताराम लालस का संबंध रहा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। 17 में आ जाएगा बी राजस्थानी शब्दकोश से जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी स्वांगिया माता। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? 19 में आ जाएगा बी 19 में आ जाएगा बी महाराव राजा बहादुर सिंह। 20वें प्रश्न पर चलते हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 20 में आ जाएगा सी जयपुर में। 21वां, बेंगती गांव फलौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? 21 में बी आ जाएगा हड़बूजी। 22, गुरुद्वारा बुद्ध जौहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? 22 में आ जाएगा बी श्रीगंगानगर। 23, भीलू द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी भराड़ी। 24, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? 24 में आ जाएगा डी रावत बाग सिंह। 25वें पर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये शिल्पी दिए हुए हैं, इनसे संबंधित
आपको सही कूट का चयन करना है। 25 में ए आ जाएगा, 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4, तो यहाँ पर 2 3 1 और 4 आ जाएगा 25 में ए। 26 पर चलते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, RSMSB CET ऑफिशियल आंसर की सेकंड शिफ्ट। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? 26 में आ जाएगा सी जंतर, ऑप्शन नंबर सी जंतर। 27 राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से जाने के बाद घर की स्त्री द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है? 27 में आ जाएगा सी टूटिया। 28 सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन सी सर्वहितकारिणी सभा। 29 कवि तथा चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? 29 में आ जाएगा बी राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है, ऑप्शन ए तुर्रा कलंगी ख्याल से। 31 कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? ऑप्शन डी ब्लू पोटरी। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष सुमेलित नहीं है? 32 में सी आ जाएगा सामेल का युद्ध 1562। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? 33 ऑप्शन नंबर सी बैराट। 34 फतुहाल ए आलमगीरी के लेखक कौन है? 34 ऑप्शन बी ईसरदास नागर। 35 राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी 35 में आ जाएगा बी महाराणा सवाई राम सिंह द्वितीय। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, 36 में आ जाएगा सी मध्य सितंबर में। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? 37 में आ जाएगा डी तमिलनाडु। 38 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 38 में आ जाएगा ऑप्शन डी बारदोली छीड़ा केरल कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। 39 में आ जाएगा बी बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? 40 में आ जाएगा सी चाय गुजरात से संबंधित है, जो कि सही नहीं है। 41 पर चलते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, और 41 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 41 में कहा गया है कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। 41 में डी आ जाएगा ट्रांस हिमालय का। 42 धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 42 में आ जाएगा बी त्रिपुरा। 43 सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, ऑप्शन बी ज्वारीय वनों में। मध्य प्रदेश के बालाघाट छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? 44 में आ जाएगा बी मैग्नीज। 45 पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा झील और राज्य सुमेलित नहीं है? 45 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुलिकट कर्नाटक। 46 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन डी 21.31%। 21.31%। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? 47 में आ जाएगा बी कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? 48 में आ जाएगा ए सीफ। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 49 पर काला गुमान और तीखी क्षेत्र डैश उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। 49 में आ जाएगा बी पन्ना के। आगे चलते हैं 50 पर आ जाते हैं राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। 50 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ 12। 51 निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सुमेलित नहीं है? 51 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी केसर बाग उदयपुर। अगला क्वेश्चन है 52 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर सीकर नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? 52 में आ जाएगा बी BSHW। 53 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं हम। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 53 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जरगा रघुनाथगढ़ सज्जनगढ़ और लीलागढ़। मानसून 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सामान्य 60% ज़्यादा वर्षा हुई? 54 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी चूरू। 55 पर चलते हैं हम।
अल्फीसॉल्स मृदा पाई जाती है? अल्फीसॉल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? 55 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर, दौसा, अलवर में। 56 निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? 56 में आ जाएगा बी उदयपुर। 57 दोयद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? 57 में आ जाएगा बी चना, क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन बी चना। 58 है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? 58 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर और नागौर। 59 निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? 59 में आ जाएगा ए अजमेर। 60 निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? 60 में आ जाएगा सी बनास। 61 पर चलते हैं, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है इनमें से? 61 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 56 के अनुसार ये सही है। और जी.सी. कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने, ये भी सही है। 62 पर चलते हैं हम। 62 में कहा गया है राजस्थान विधानसभा का सदस्य बने रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? ऑप्शन सी आ जाएगा 6 महीने। 63 आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 63 में आ जाएगा डी 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। 64 पर आ जाते हैं, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? 64 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी सेवा केंद्र। 65 वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? 65 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। 66 राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है कितने रुपए? 66 में आ जाएगा सी 5 करोड़ रुपए। 67 राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? 67 ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। 68 निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? राज्य का नाम और विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनना है। 68 में बी आ जाएगा मेघालय। 50 69 पर आ जाते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 69 में डी आ जाएगा। भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। 70 कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? 70 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। 71 पर चलते हैं, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? ऑप्शन डी 1957 में, ऑप्शन डी। 72 पर आ जाते हैं हम। 72 में कहा गया है राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष। 72 में आ जाएगा ए CSO ने 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। 73 में आ जाएगा डी तेज और अधिक समावेशी विकास। 74 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? 74 में आ जाएगा बी ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। 75 आय की असमानता को मापा जा सकता है। 75 में आ जाएगा सी केवल फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ के द्वारा। लॉरेंस वक्र, गिनी गुणांक और सापेक्ष गरीबी। 76 निम्नलिखित में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? 76 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी चना। 77 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? 77 में डी आ जाएगा बिहार। 78 निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 78 में आ जाएगा ए स्टाम्प शुल्क, समझ आऊँगा ए 3 और 4 लग्जरी टैक्स और 4 मनोरंजन टैक्स। 78 में ए आ जाएगा। 79 निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? 79 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी संरक्षण, ऑप्शन बी संरक्षण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 80 पर आ जाते हैं हम। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 80 में आ जाएगा ए 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM
राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 81 में आ जाएगा बी। 2007-8 में। अगला क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। उद्योग और स्थान संबंधित ये क्वेश्चन है। 82 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 83 पर आ जाते हैं हम। 83 में कहा गया है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ है। 83 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, 18 दिसंबर 2019 से। 84 राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। 84 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर जयपुर। 85 राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का डैश योगदान है। 85 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 28.85%। 86 राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता कितनी है? ऑप्शन बी 50-50%। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? ऑप्शन सी 2022। 88 इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? 88 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 17। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 89 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी मानसी वाकल डूंगरपुर। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 90 पर आ जाते हैं। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर कोटा अलवर श्रीगंगानगर में। 91 पर हम आ जाते हैं। 91 में कहा गया है दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री 91 केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मध्य प्रदेश। 92 केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? 92 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मुंबई। 93 पर चलते हैं। 93 वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन डी गैबोन। अगला क्वेश्चन है 94 राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी प्रद्युम्न सिंह। 95 में कहा गया है राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक भुगतान मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर बी 50,000 रुपये। 96 में कहा गया है 96 में कहा गया है कैपिटल एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है। 96 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक उद्यानों के वन्यजीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना। प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के शहर को 2022 में शामिल किया गया है? 97 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 98 DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की? ऑप्शन नंबर सी कोची। 99 राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा गौरी माहेश्वरी। 100 मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आसानी। ऑप्शन नंबर सी आसानी। 101 एक फाइल सिस्टम में डैश वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है? 101 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा रिलेटिव पाथ नेम। 102 सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है? 102 में आ जाएगा सी प्रोटोकॉल। 103 प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डैश में तथा प्रिंट गति को डैश में नापा जाता है? 103 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉट पर इंच DPI। और प्रिंट गति को किस में मापा जाता है? पेजेस पर मिनट PPM। अगला क्वेश्चन आ जाता है 104 MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी हेडर एंड फुटर। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर को
दबाया है। 105 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आप सेल B5 में होंगे। 106 पर चलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। 106 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहिम एंटी फ्रीज के रूप में। अगला क्वेश्चन 107, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी 107 में डी आ जाएगा। 108 में कहा गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर प्राकृतिक दबाव पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन 167.1 सीसी है तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। 108 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 208.7 जूल। इम्यूनोस प्रेसेंट डैश प्रतिरूपित अंकों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं। 109 में आ जाएगा ए, साइक्लोस्पोरिन। अगला क्वेश्चन 110, युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है। 110 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। अगला क्वेश्चन 111, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। तो 111 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH4 2SO4। अगला क्वेश्चन 112 में कहा गया है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। 112 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी के अनुसार DABC। मिलान कर देते हैं, DAB और C। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 113 पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है। 113 में आ जाएगा E. कोलाई। 114 पर चलते हैं, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 114 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या शोभमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? 115 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaCO3 × 10H2O। 116, एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या में 6500 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी? 116 में आ जाएगा ए, 1000। अगला क्वेश्चन है 117, 4 संख्याएं दी गई है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या बराबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इसमें 16 हो जाएगी संख्या। 118, 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है तो इनके परिमाण का अनुपात क्या होगा? 118 में ए आ जाएगा 6:5। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का पानी में प्रतिबिंब कौन सा होगा? 119 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये वाला। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 120 पर। यदि 9 + 7 = 58 और 3 + 11 = 124 है तो 13 + 5 = कितना हो जाएगा? 120 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38। ऑप्शन नंबर ए, 38। अगला क्वेश्चन आया था, सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में रुपये 1120 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 800 रुपये। 122, एक राशि 3550 रुपये XYZ में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि x के हिस्से का 3 गुना, y के हिस्से के 5 गुना और z के हिस्से के 7 गुना के बराबर है। x का हिस्सा कितना होगा? ऑप्शन सी आ जाएगा 1750 रुपये। अगला क्वेश्चन आता है 123 और 123 में कहा गया है निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ियों, टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंधों को सही रूप से प्रदर्शित करता है? 123 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला। कुछ आपस में संबंधित है। कौन सी उत्तर आकृति प्रथम आकृति के बाद आएगी? 124 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, डी वाली आकृति आ जाएगी इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति। 125, निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात करना है, कौन सा हो जाएगा? 125 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8C। ऑप्शन नंबर सी, 8C। 126, अनीता भावेश की पत्नी व चंचल अनीता की बहन है। दिनेश चंचल का पिता है जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। रमेश का भावेश से क्या संबंध है? 126 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साला हो जाएगा। 127, 5 विद्यार्थी ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं। DE के दाईं ओर है, BE के बाईं ओर है, लेकिन A के दाईं ओर है, DC के बाईं ओर है। सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? 127 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A। अगला क्वेश्चन 128, डैश के स्थान पर क्या आएगा?
तो यहाँ पर 128 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए 13 आ जाएगा। 129 कथन और निष्कर्ष दिया गया है, कौन कौन सा सही है। 129 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड कोई पालन नहीं करता है। 130 पर आ जाते हैं, किसी कूट भाषा में यदि गोड शब्द का अर्थ है 78 और ग्रेट का अर्थ है 255 तो शब्द गिफ्ट का कूट उस भाषा में होगा। ऑप्शन नंबर डी 168। अगला क्वेश्चन आ जाता है 131 नंबर का। 131 में कहा गया है संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। 131 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपके 132 में ऑप्शन नंबर सी को सही माना है बोर्ड ने, शय अल्पप्राण मूर्धन्य अघोष। RSMSB CET का पूरा पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है और द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। 133 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, परभृत। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 134 में आ जाएगा बी, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। 135 कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। 135 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्ममग्न। अगला क्वेश्चन, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 136 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, अवतरण चिन्ह। 137 गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसमें से ए न दिखाई पड़ना। 138 असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, वह आया और मैं गया। कारणार्थक क्रिया विशेषण। 139 शब्द शुद्ध शब्दों का युग्म कौन सा है। 139 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मिष्ठान एवं मैथिली शरण। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। 141 से 143 में पैसेज दिया हुआ है। 141 पर आ जाते हैं, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसर्न एज यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर आपके 141 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनडिफरेंट। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली इन द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कैनॉट्स यूज्ड इन द पैसेज। कॉनॉट्स का इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, implies। इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर्स वर बीइंग गाइडेड मैनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 143 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है 144, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। और हिंदी में दिया हुआ है, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। 144 में सी आ जाएगा, माई फादर बॉट मी ए पेयर ऑफ शूज यस्टरडे। 145 पर आ जाते हैं। 145 में कहा गया है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज स्टेल समवंस थंडर। 145 में ए आ जाएगा, टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग विच समवन एल्स डिड। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। 146 में बी आ जाएगा, सब्सिस्टेंस। अगला क्वेश्चन 147, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड एफ्यूज। और इसमें आ जाएगा 147 में डी, एमिनेट। 148, विच इज द मैच द फॉलोइंग सेंटेंस दिया हुआ है, उस संबंधित आर्टिकल दिए हुए हैं। 148 में सी आ जाएगा, 1, 2, 3 और 4 वाला। और इसमें डी, सी, ए और बी आ जाएगा, डी, सी, ए और बी। ठीक है, डी, सी, ए और बी आ जाएगा। 149, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वाई डिड द पुल डाउन द बिल्डिंग चेंज इन द वॉइस। 149 में डी आ जाएगा, वाई वाज द बिल्डिंग पुल्ड डाउन।
अगला क्वेश्चन 150, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रवि सैड आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच 150 में ए आ जाएगा। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। रवि इन्फॉर्म्ड दैट ही वुड ब्रिंग द बुक द नेक्स्ट डे। तो ये आपके 7 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है CET का द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।